खड़े हो आप लोग सामने आ रहे हैं, कैसे देखें हम? क्या कर रहे हैं हम? आप काम करिए भैया, थोड़ा धर हो जाइए। हमें दिख नहीं रहा भैया, हम एक बजे से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, है भैया? दिख नहीं रहा, आप लोग दिख रहे हैं खाली भैया, थोड़ा धर हो जाइए ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज हम इस समय मौजूद हैं अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में, क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। भाइयों, नेता तो बहुत हैं, लेकिन हमारा फेवरेट नेता एक ही है, योगी आदित्यनाथ। उससे ही के लिए हम आए हैं पहली बार नुमाइश ग्राउंड में, वरना हम किसी नेता के लिए नहीं आते। और दोस्तों देखो, अभी ज्यादा भीड़ नहीं है और ये है पंडाल। पंडाल में पहुंच के आपको मिलते हैं। अभी यहाँ चेकिंग चल रही है और मेरे साथ नितिन भाई, ये चेकिंग चल रही है, चेकिंग करवाते हैं फिर। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और उनको आगे बढ़ाते हुए हम आपको अवगत कराते कि अब समय बहुत करीब है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचने ही वाले हैं। आपको खुद आभास हो जाएगा, लेकिन हम समय का सदुपयोग करते हुए माननीय सदस्य का अनुदान और उनकी चाबी, सबकों के घर की चाबी, श्री अतुल कुमार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ताले बनाने के उद्योग के लिए 5 लाख का प्रतीकात्मक, मीरा रानी विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन प्रतीकात्मक रूप से दी जा रही है। श्रीमती कमलेश देवी और श्रीमती उमा दोनों को RCIF में 7.3 प्रतीकात्मक चेक। तालियां बजनी चाहिए इन योजनाओं के लिए। श्री पुष्पेंद्र कुमार मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं और इसका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती पूनम देवी, आपको मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.20 लाख चाबी दी जा रही है और एक चाबी श्री मनोज सारस्वत जी को, उनको फार्म मशीनरी के लिए ये चाबी प्रदान की गई है। और अब वो पल है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ शहर में कोल विधानसभाओं और नगर विकास की विकास योजनाओं का लोकार्पण अपने क्षेत्र में विकास, जनकल्याण और जनता। और आप देख सकते हैं सामने, मैं आप सभी को लाइव दिखा रहा हूँ। हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक कोल श्री अनिल पराशर जी को उनके संबोधन के लिए ये महाराज जी का नेतृत्व है। ये महाराज जी दिखाई देते हैं। जिस तरह से अगर नगर निगम की बिल्डिंग देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से हिंदू हृदय संवाद से कल्याण हेरिटेज सेंटर का निर्माण किया महाराज जी। जितने अलीगढ़ में कैमरे लग रहे हैं, आप वहीं बैठकर, पुलिस विभाग वहीं बैठकर कौन सी गाड़ी किस रेलगाड़ी से निकली चलान कर देती है, वहीं बैठकर सुरक्षा व्यवस्था करती है। और कोई गलती से, मैं बताना चाहता हूँ महाराज जी, यहाँ पर गैंग चला था, हमारी माता बहनें किसान का काम करने जाती थी तो कोई उनके कुंडल छीन के ले जाता था, कोई उनके साथ बदतमीजी करता था। मैं यहाँ के कप्तान नीरज यादव जी का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने टीम लगा विकास 6 करोड़ विधानसभा में, औद्योगिक विकास 84 कोस की परिक्रमा में 110 करोड़ की पुल का, जमुना जी के पुल का। पहले क्या होता था, रात को 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड के लोग आते थे। वहाँ पे नाव चालक जैसे जमुना के बीच में ये नाव कहते थे किराए दीजिए, वो 50-200 रुपए ले लेता था। महाराज जी के संज्ञान में जब मैंने दिया तो महाराज जी ने 110 करोड़ की लागत का पुल का निर्माण करने के लिए दिया। ये भावना है। आज बात करिए घेरेश्वर मंदिर का शुद्धिकरण, जो भोले शंकर का इतना प्राचीन मंदिर है, उसको शुद्धिकरण ऐसे पौधे लगाएं
कि अगर व्यायाम न करो तुम जाके बैठ जाओ तो उसकी ऑक्सीजन से सही हो जाओ। ऐसा काम हमारे यहाँ के नगर आयुक्त तो मेयर साहब ने किया। जिस तरह से जो गाजियाबाद से रोड है उसका सैलान रोड दिया, जिस तरह से नगर पंचायत बनाई है। कल आप देखिए, पहले कहते थे सरकार में रोटी, कपड़ा और मकान ये कब मौजूद होता है। सरकार हमारी अनाज दे रही है। अनाज देने के बाद अटल आवासीय विद्यालय महाराष्ट्र ने दिया। जो लोग श्रमिक हैं, श्रमिक होने के बाद उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, किताब फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, ड्रेस फ्री, सब कुछ निःशुल्क है। ये है योगी की सरकार। और जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज महाराष्ट्र की एकता भाव अपने नाक से ये उस्मान है जिसने जना है, उन्होंने कह दिया क्या बेटा तेरा धर्म है इस हिंदुओं की रक्षा करना, इस नेतृत्व करना, प्रदेश का निर्माण करना और भयभुक्त शासन देना। ये योगी जी ने दिया है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, मुट्ठी बांधिए, आपके पंजा से बचिए। ये खून का पंजा, मुट्ठी बांधो, एकता का परिचय देगा और जिसमें पड़ जाए नानी याद दिलाएगा। बोले जय जय श्री राम। क्या है बहुत बोलते जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देख तुझे जनता के चरणों में नमन। मैं इसके लिए सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इस पावन धरा को जिन्होंने 1915 में अफगानिस्तान से भारत की एक निर्वासित सरकार का गठन करके भारत की आजादी और यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पौराणिक स्थलों को बहनों और भाइयों, आज यहाँ पर कोल और नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विकास परियोजनाओं का उपहार आपको प्राप्त हुआ है। विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, थमेगी भी नहीं, ये अनवरत आगे बढ़ेगी। और इसी संकल्प के साथ ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को, जिन कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अपने परिश्रम से, अपनी दूरदर्शिता से अलीगढ़ को पहले ताला नगरी के रूप में और फिर हार्डवेयर के एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में विकसित करके उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक अकेले अलीगढ़ क्षेत्र में गत वर्ष पीडब्ल्यूडी की 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले अलीगढ़ क्षेत्र के स्टेटों को दी थी। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन विभाग के द्वारा 6 लेन के हाईवे के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर के निर्माण हो रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं हॉस्पिटल, कहीं कॉलेजेस का निर्माण और कहीं पर अन्य महत्वपूर्ण केंद्र विकसित करने के कार्य आज यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। ये कार्य तभी संभव हो पाए हैं जब वास्तव में अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, जिनका विकास का एक दृष्टिकोण हो, विकास के लिए कार्य भी कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार विकास के इस विजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। और आज अलीगढ़ में
इन दोनों विधानसभाओं क्षेत्र के लिए ये लगभग 462 करोड़ रुपए से अधिक की 85 परियोजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमें विकास और विरासत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकास के साथ उसमें प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था, विकास के साथ प्रत्येक नागरिक की सहूलियत को ध्यान में रख करके विकसित की जाने वाली सुविधाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और इन्हें ध्यान में रख करके जब योग्य जनप्रतिनिधि इन पर विश्वास करता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं। और उन्हीं परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहाँ पर विस्तार के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब आज आपके बीच में यहाँ पर आए हैं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि विकास की योजनाएं रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, निरंतर आगे बढ़कर के अलीगढ़ की आवश्यकता के अनुरूप इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब अलीगढ़ में यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। और हमने चलने सब रिपब्लिक जा रही है, देख सकते हो आप। और भाई जनपद वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में। दोस्तों, योगी जी अभी यहाँ से जा चुके हैं लखनऊ के लिए। उनका प्लान था अलीगढ़ रुकने का, पर वो अलीगढ़ नहीं रुक सके। और अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग।